नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी फॉर बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग जीएस पेपर 2 के अंतर्गत ज्योग्राफी इकोनॉमिक सेक्शन से हम लोग जो आज क्वेश्चन करने वाले हैं उस क्वेश्चन को हम लोग आज देखेंगे। मॉडल आंसर सेट का सीरीज जो हम लोग चला रहे हैं, इसके अंतर्गत आज जो प्रश्न है वो है कि खाद्य सुरक्षा की आवश्यकताओं पर चर्चा करते हुए भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र में चलाए जा रहे कार्यक्रमों की चर्चा करें। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा यहाँ पे, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए सबसे पहले खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता पर चर्चा करते हुए, मतलब खाद्य सुरक्षा के बारे में सबसे पहले आपको बताना होगा, उसके बाद बताना होगा कि खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, उसके बाद बताना होगा कि भारत सरकार इस क्षेत्र में कौन कौन से कार्यक्रम या प्रोग्राम चला रहे हैं, उसको आप लोग विस्तार से लिखते हुए फिर क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को आगे इंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को यहाँ से, इंट्रोडक्शन पार्ट से, कि किसी भी राष्ट्र के बहुमुखी विकास के लिए उसके मानव संसाधनों का स्वस्थ होना आवश्यक है। मानव संसाधन मतलब जो भी वहाँ का मानव बल है उसको क्या होना, स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है, तभी उस राष्ट्र के क्या होगा, बहुमुखी विकास संभव है। उसके बाद है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 यानी कि SDG 2 के अंतर्गत, जो कि 2015 से 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, उसके अंतर्गत बात किया गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 के अंतर्गत वार्षिक स्तर पर भूखमरी एवं कुपोषण को समाप्त करने का उपबंध किया गया है। मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है उसके अंतर्गत भी भूखमरी को क्या किया गया है, दूर करने का उपबंध दिया गया है। भारत सरकार द्वारा भी अपने नागरिकों के जीवन प्रत्याशा में वृद्धि करने तथा पोषण युक्त खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा से संबंधित अनेक पहल किए जा रहे हैं। तो ये हम लोग इंट्रोडक्शन में क्या किए कि एक तो बता दिए कि किसी भी देश के लिए ज़रूरी है क्या, स्वस्थ रहना वहाँ का मानव संसाधन। उसके बाद जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है उसमें जो है उपबंध किया गया है, इसके बारे में बताते हुए फिर हम लोग क्या किए कि भारत सरकार प्रयास कर रही है अपने नागरिकों के जीवन प्रत्याशा में वृद्धि तथा पोषण युक्त जो खाद्य उपलब्धता है उसको सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। इसको बतलाते हुए हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट को यहाँ पे खत्म करके फिर हम लोग मेन बॉडी पार्ट पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा से सामान्यतः अभिप्राय क्या है, मतलब खाद्य सुरक्षा किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग बता रहे हैं कि जनसंख्या को स्वस्थ एवं क्रियाशील जीवन हेतु आवश्यक खाद्यान्न एवं भोजन की दीर्घकालीन उपलब्धता सुनिश्चित करना क्या है, खाद्य सुरक्षा। यानी कि जो भी जनसंख्या है उसके स्वास्थ्य एवं क्रियाशील जीवन, मतलब जीवन उसकी सुचारू रूप से जो चल रहा है उसको आवश्यक जो है खाद्य सामग्री चाहिए ना, उसको आवश्यक रूप से चलाने के लिए, तो उसकी उपलब्धता को, भोजन की जो दीर्घकालीन उपलब्धता है उसको सुनिश्चित करना ही क्या है, खाद्य सुरक्षा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि भारत में निम्नलिखित कारणों से खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता महसूस की जा रही है। तो भारत में ही क्यों, मतलब खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है, इसके हम लोग कारण को देते हुए आगे बढ़ेंगे लिखते हुए। तो देखते हैं एक एक कारण को हम लोग यहाँ पे देखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला कारण है कि भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है। क्या है, भारत का जो जनसंख्या है क्या है, विशाल है, यानी कि हम लोग जो है जनसंख्या की दृष्टि से हम लोग विश्व में दूसरे स्थान पे भी है और आने वाले निकट भविष्य में ही हम लोग नंबर 1 पे होने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग के पास विशाल जनसंख्या है और उसके बाद क्या है कि जो जन्म दर है यहाँ पे वो भी क्या है, उच्च है। अतः लोगों के भरण पोषण एवं उन्हें कुपोषण से बचाने के लिए खाद्य सुरक्षा आवश्यक है। अब इतनी बड़ी जनसंख्या को क्या भरण पोषण करना है और उसको कुपोषण से बचाना है, उसके लिए क्या करना होगा, खाद्य सुरक्षा जो है देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि कृषि की मानसून पर निर्भरता। क्या है कि भारत में मैक्सिमम जो है कृषि क्या है, मानसून पर निर्भर है। उसके बाद क्या, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता भी यहाँ पे कम है। उसके बाद अनियमित वर्षा, अकाल एवं सूखे की स्थिति ने भी खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दिया है। मतलब मानसून पर जो हम लोग कृषि के लिए मानसून पर जो निर्भर है, उसके बाद जो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता भारत में कम है, अनियमित वर्षा होती है, कहीं अधिक कहीं कम जो वर्षा हो रहा है, कहीं कहीं अकाल, कहीं कहीं सूखे की जो समस्या हो रही है, उसके कारण भी हम लोग क्या, खाद्य सुरक्षा को हम लोग बढ़ावा देना ही होगा, नहीं तो क्या होगा, एक निश्चित आबादी जो है खाद्य संकट से जूझने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की अधिकांश आबादी कुपोषण के दृष्टिकोण से चिंताजनक स्थिति में है। क्या है, कुपोषण की दृष्टि से चिंताजनक स्थिति में है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर वर्ष कुपोषण के कारण मरने वाले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या जो है कितना, लगभग 10 लाख से ज़्यादा है। ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है, उसके अनुसार क्या है कि 5 वर्ष से कम उम्र के, भारत के बात किया जा रहा है कि उसमें मरने वाले कुपोषण से बच्चों की संख्या कितना है, 10 लाख से भी ज़्यादा है। तो ये काफ़ी चिंताजनक स्थिति है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की कुल आबादी की लगभग 68.8% यानी कि लगभग 2/3 भाग जो है क्या है, प्रतिदिन $2 से भी कम खर्चा करता है, अपने जीवन व्यतीत कर रहा है, खर्चा करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। लगभग 2/3 आबादी दिन का $2 लगभग कितना हुआ, 160 रुपये 170 रुपये के आसपास जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहा है डेली का खर्चा करके। यहाँ की लगभग 51% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित है। एनीमिया क्या, खून की कमी एनीमिया कहलाता है। उसे क्या है, भारत की 51% महिलाएं क्या है, एनीमिया से पीड़ित है। ऐसी स्थिति में गरीब आबादी को ससमय पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने हेतु खाद्य सुरक्षा आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा कि जो गरीब आबादी है भारत का, उसको ससमय यानी कि समय से पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना क्या है, काफ़ी आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि खदानों की कीमतों में निरंतर वृद्धि एवं बढ़ती महंगाई के कारण उत्पन्न भुखमरी की स्थिति से निपटने के लिए खाद्य सुरक्षा आवश्यक है। यानी कि जो दिनों दिन क्या हो रहा है, महंगाई काफ़ी बढ़ती जा रही है, ठीक है, और खदान जो है खाद्य फसलों की जो कीमत है उसमें वृद्धि हो रही है। उसके कारण क्या हो रहा है कि महंगाई की स्थिति, भुखमरी की स्थिति क्या है, वो बढ़ता जा रहा है। उसके लिए, उससे भी निपटने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, खाद्य सुरक्षा आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि देखते हैं कि उसके बाद क्या है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47, कौन सा अनुच्छेद 47, भारत की नागरिकों के पोषण स्तर एवं जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए नीति बनाने हेतु निर्देशित करता है। यानी कि जो संविधान में जो उपबंध दिए हुए हैं, अनुच्छेद में जो बात कहा गया है कि नागरिकों को जीवन स्तर बढ़ाने के लिए सरकार क्या करे, प्रयास करे, उसको भी हम लोग यहाँ पे लिखने का कार्य करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे कि इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया है। जो क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट था कि भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र में चलाए जा रहे कार्यक्रमों की चर्चा करें, तो उन्हीं कार्यक्रमों को हम लोग चर्चा करेंगे कि खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार कौन कौन से कार्यक्रम चला रहे हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो ये हम लोग पॉइंट बाई पॉइंट करके इसको देखने का कार्य करेंगे। यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट है कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत बीपीएल परिवारों को रियायती दरों पर खाद्य वितरण करना। यानी कि जो बीपीएल परिवार है उसको क्या किया जा रहा है, कम मूल्यों पर खाद्यान्न प्रोवाइड किया जा रहा है सरकार के द्वारा। कौन सा योजना है ये, अंत्योदय अन्न योजना के तहत ऐसा किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि नागरिकों को वहनीय मूल्य पर, यानी कि जो भी मूल्य उसे वहन हो सके, यानी कि कम से कम दामों पर क्या अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का पारित किया गया 2013 में। क्यों किया गया कि वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के जो है खाद्यान्न क्या किया जाए, नागरिकों को उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए क्या किया जाए, इसके अंतर्गत देश की लगभग 2/3 आबादी को गेहूँ को चावल, गेहूँ एवं मोटे अनाज को क्रमशः 3 रुपये, 2 रुपये एवं 1 रुपये की दर से प्रदान किया जा रहा है। यानी कि चावल 3 रुपये प्रति केजी, गेहूं 2 रुपये प्रति केजी और मोटे अनाज 1 रुपये प्रति केजी के दर से क्या किया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि हमारा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट के बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री के द्वारा समग्र पोषण योजना, यानी कि उसका नाम रखा गया पीएम पोषण के नाम से प्रारंभ किया गया, जिसमें सभी राज्यों एवं सभी जिलों के तथा कस्बों को कवर किया जाएगा। इसके तहत सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में विद्यार्थियों को गर्म एवं पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी कि जो स्कूलों में आपने मध्याह्न भोजन देखा होगा, वो इसी योजना के अंतर्गत सुचारू रूप से जो है चलाया जा रहा है। पीएम पोषण के नाम से जो योजना है उसी के अंतर्गत क्या किया जा रहा है कि जो स्कूलों में जो मध्याह्न भोजन कराया जा रहा है, वहाँ पे बच्चों को खाना खिलाया जाता है गर्मा गर्म एवं पौष्टिक, वो इसी योजना के तहत कराया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है कि सरकार के द्वारा गरीब लोगों को मुफ्त अनाज वितरित करने की उद्देश्य से वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, यानी कि जो आप कह सकते हैं कि कोरोना के उपरांत जो स्थिति उत्पन्न हुई उसके कारण भी क्या हुआ, लोगों में खाद्य सुरक्षा की स्थिति जो है बढ़ती गई और भुखमरी की स्थिति को से निपटने के लिए ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत 2020 में प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत देश की लगभग 80 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। कौन सा योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2020 में शुरू किया गया था कोरोना काल के उपरांत। नेक्स्ट पॉइंट है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, किशोरों एवं गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आंगनवाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।
सभी जगह आपने देखा होगा कि आंगनवाड़ी स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है। उसमें क्या किया जाता है कि बच्चों को एवं गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दवा और पौष्टिक आहार हमेशा जो है यहाँ पे वितरित करवाया जाता है, जिसके कारण क्या होगा कि सरकार सभी पात्र आबादी को पौष्टिक आहार वितरित कर रही है। इसके माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से भी सरकार क्या कर रहा है, सभी जो भी पात्र जो है इसके हैं उसको पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। तो ये सभी पॉइंट लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, चूंकि इसमें दो ही एंगल दिया था क्वेश्चन का, तो दोनों एंगल लिखने के बाद हम लोग अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को अब लोग समाप्त करेंगे, यानी कि निष्कर्ष अब लिखेंगे। बढ़िया सा निष्कर्ष लिखते हुए इसको क्या करेंगे, इसको खत्म करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि खाद्य सुरक्षा वर्तमान समय में भारत की महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुकी है। क्या बन चुका है, भारत की महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुकी है। इस दिशा में सरकार द्वारा पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, भारत की स्थिति विभिन्न सूचकांक में चिंताजनक बनी हुई है। जैसे कि भूखमरी सूचकांक में भारत की स्थिति काफ़ी जो है नीचे है। उसको हाल के सूचकांक में तो पाकिस्तान से भी नीचे इसको दर्शा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद बेरोजगारी की समस्या जो खत्म करके तथा वित्तीय सहायता प्रदान करके क्या कर सकते हैं हम लोग, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। यानी कि ये अपना जो है क्या हुआ, अपना मत हुआ कि हम लोग खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता को कैसे पूर्ति कर सकते हैं और सरकार क्या करना चाह रही है और क्या कर रही है। ठीक है, इस प्रकार हम लिखते हुए क्या करेंगे, इस वीडियो को हम लोग अब यहीं पे ख़त्म करेंगे। इससे पहले कि आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।